अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राजीव गांधी पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत सहित जिला प्रभारी जसवंत गुर्जर और जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मणिपुर प्रदेश में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र के समर्थन में चल रही मणिपुर की सरकार के शासन में इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए जाने के चलते कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। यहां तक कि संसद भी नहीं चलने दी जा रही। बुधवार को अलवर जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजीव गांधी पार्क से लेकर भवानी तोप सर्कल स्थित मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा, मणिपुर में हुई घटना निंदनीय और अशोभनीय है। ऐसी घटनाओं से देश की साख खराब होती है। उससे भी ज़्यादा दुख और निंदा की बात है कि मणिपुर में भाजपा समर्थित सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है और मणिपुर महीनों से लगातार जल रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ कायराना हरकत न केवल निंदनीय है बल्कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। यह देश की महिलाओं का अपमान है और इस तरह हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मणिपुर से आ रही है महिलाओं पर अत्याचार की तस्वीर बेहद विचलित करने वाली है। मणिपुर में ये अत्याचार, मणिपुर में ये अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, और महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार। मणिपुर की घटना कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं हुई है जो कि मानवता पे कलंक है। मणिपुर में जिस प्रकार की घटना हुई है, दिल दहल जाता है ऐसे वीडियोस को देख के, जिसमें महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। जिसके अंदर मैंने देखा एक वीडियो और आया जिसके अंदर एक महिला को बेरहमी से मारा जा रहा है और उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। ये क्या हो रहा है? देश के अंदर कानून का शासन है या नहीं है? हमारा देश कभी सोने की चिड़िया होता था और हम ये कहते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज उस हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की हिंसा हो रही है, वो गलत है। और उससे भी बढ़ के कहीं बात ये गलत है कि वहाँ डबल इंजन की सरकार है। न मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, न प्रधानमंत्री जी कहते हैं और न ही गृह मंत्री जी कहते हैं। राहुल गांधी जी जाते हैं तो उनको जाने से रोका जाता है। और आज जिस प्रकार से मोदी जी इस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, आज 79 दिन के बाद सिर्फ उन्होंने दुख प्रकट किया है और आज मैं समझता हूँ 85-90 दिन होने को हैं और घटनाएं रुक नहीं रही है। हिंसा लगातार बढ़ रही है, लोगों को मारा जा रहा है, हजारों लोगों को मार दिया गया है, हजारों लोगों के मकान जला दिए गए, हजारों लोग आज गुमनामी के साए में जीने को मजबूर है। उनका कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये चीज़ें जो है ये आज पूरा देश इसको जानना चाहता है और गोदी मीडिया लगातार इस घटना को दबाए रख रहा है, नहीं दिखा रहा है। जिस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है, इसको जनता के बीच लेके आना चाहिए। आज ज़रूरत है इस प्रकार की चीज़ों की दिखाने की। हम दिखाते हैं सीमा हैदर को, लगातार जिस प्रकार से मीडिया उसको हीरो बनाने में लगा हुआ है। ये चीज़ें इतने मायने नहीं रखती जितने मायने जिस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर हो रही है। हम जो डिबेट करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे करते हैं, आतंकवादी के नाम पे करते हैं, चीन अमेरिका के नाम पे, रूस के नाम पे करते हैं। कभी हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है इस नाम पे भी कर लें। हमारा किसान की आमदनी दुगुनी करने की जिन लोगों ने वादा किया था, आज उसकी भी बात कर लें। युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आज उसकी भी बात कर लें। ये बात मैं कहना चाहूँगा। बड़ा गंभीर मामला है, मणिपुर का गंभीर मामला है सर। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी ने भी आह्वान किया था, लेकिन अलवर जिले की स्थिति देखें कि यहाँ पर सभी को आह्वान किया गया था, पूर्व सांसदों को, वर्तमान विधायकों को, लेकिन जो संख्या देखें इसके हिसाब से लगता है कि ये संख्या कोई कम नजर आ रही है क्या आपको? आपको कितनी लग रही है संख्या? 500 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप अब भी देख सकते हैं 11 विधानसभा से 500 लोग। देखिए, ये कोई मायने नहीं रखता, कोई विधानसभा वाइज कोई टारगेट नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से आए हैं, एक मैसेज के माध्यम से आए हैं। 500 लोग एक व्हाट्सएप मैसेज से आ गए, रात को मैसेज किया था, सुबह लोग इकट्ठे हो गए। बात ये है, पार्षदों ने भी विरोध किया है। कल पीसीसी जाके विरोध करा के अलवर में सुनवाई नहीं हुई। इस तरह के पार्षदों में नाराजगी। पार्षद ही बता सकते हैं,
मैंने तो इस नगर परिषद से पिछले 2 वर्षों से पल्ला झाड़ रखा है। जिस प्रकार के वातावरण यहाँ पे है और लोगों ने क्रिएट कर रखा है, कोई भला आदमी इसके बीच में पड़ना नहीं चाहेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के अलावा शकुंतला रावत, विधायक दीपचंद खैरिया, जिला प्रभारी व पीसीसी महासचिव जसवंत गुर्जर, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, श्वेता सैनी, पीसीसी सचिव अजीत यादव, प्रधान विनोद कुमारी सांगवान और कांग्रेसी विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज की तारीख में भारत देश में जो हालात हो रहे हैं और भारत देश में सरकार बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो भारत देश सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वही बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम ऐसे वैसे ऐसा जो भी कुछ देते हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई को जड़ से ख़त्म करेंगे, काला धन लाएंगे, महिलाओं के खाते में पैसा देंगे, बेरोजगारी को भी मिटाएंगे। नए नए जो झूठे वादे किए, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, नीम का खाद मिलेगा और बहुत सारे जो वादे किए थे बीजेपी सरकार ने। भारत सरकार में जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारी चीज़ों की घोषणा कर देते हैं, लेकिन जो आज का हालात है मणिपुर के अंदर कि इस तरीके की एक शर्मनाक घटना जो वहाँ पर हो रही है कि महिलाओं को किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बालिकाओं पे, बच्चों पर, बुजुर्गों पर। तो ये एक जो वहाँ एक मणिपुर में आतंक सा फैला हुआ है, तो उसको क्यों नहीं समाप्त करते और कोई ना कोई सख्त से सख्त कदम भारत सरकार को उठाना चाहिए और आगे से ऐसे जो महिलाओं पर कृत्य हो रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा प्रयास भारत सरकार को करना चाहिए। भारत सरकार को जगाने के लिए आज पूरे देश में हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला लेवल पर सभी जगह हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर्स को कि भारत सरकार जागे, स्वतंत्र भारत में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उन पर गौर करें, ना कि और ये पार्टी पॉलिटिक्स ये सब चलती रहेगी। लेकिन जो सीरियस मैटर है महिलाओं से जुड़ा हुआ, जहाँ नारी पूजी जाती है, कन्या के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन बेटी के रूप में हो, उस देश में इस तरीके का कृत्य हो रहा है मणिपुर के अंदर और उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं हो हमारे देश में। बीजेपी के पास क्या कुछ बचा नहीं है। आपने देखा कि अभी हमारे महंगाई राहत कैंप लगे, तो किस तरह से गांव में एक मेले के रूप में 2 महीने तक हर व्यक्ति हर घर योजनाओं से जुड़ा, चाहे ओल्ड पेंशन हो, RGHS हो, नरेगा के कार्ड बनाना, श्रमिक कार्ड बनाना हो, चिरंजीवी योजना हो, बिजली का बिल कम करने का हो, उज्ज्वला वालों को 500 रुपये का सिलेंडर से जुड़ना हो और चिरंजीवी जैसी योजना, जैसे कि भारत सरकार ने जब हमारी सरकार थी तो मनरेगा चलाई, तो आप देखिए कि पूरे देश का कोना कोना उससे टच है। अगर कोरोना के बाद में ऐसी योजना नहीं होती तो देश में क्या हालात हो जाते, भूखा मरने की नौबत आ जाती। तो वो ऐसी योजना, चाहे 108 एम्बुलेंस योजना ही भारत सरकार की हो। तो इसी तरह से राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना महंगाई राहत कैंप लगे कि ये योजना ऐसी है, बिजली की है, चिरंजीवी है, पालनहार है, वृद्धावस्था पेंशन है, श्रमिक कार्ड है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। तो ये सारी पेंशन और इन सबसे एकदम से व्यक्तियों को जोड़ने का जो काम किया जो वंचित थे, तो ये ऐसी योजनाओं से पूरे राजस्थान में एक जो माहौल बना हुआ है, स्कूल खोलने का हो, अस्पताल खोलने का हो, कॉलेज खोलने का, सड़क बनाने का, हर क्षेत्र में राजस्थान सर्वोपरि रहा है, 1 नंबर पे। पूरे देश में ऐसी योजनाएं कहीं पर भी नहीं हैं। तो इन चीज़ों से बीजेपी बौखलाहट की नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा उनको। कोई विकास की बात करें तो बताएं, उनके जो भारत सरकार के मंत्री हैं राजस्थान से चुन के गए, लेकिन राजस्थान की बात नहीं करते हैं, राजस्थान के विकास की बात नहीं करते हैं, हमारे CTP की बात नहीं करते हैं। तो ये इस तरीके के जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके, मैडम जिस तरीके से आपने बहुत सारी भाजपा ने अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश सहित अलवर में भी किया प्रदर्शन। मिनी सचिवालय पर सैकड़ों भाजपाइयों ने की नारेबाजी। मुद्दा हो सकती है। लाल डायरी कुछ नहीं है, कोई एक भाजपा से हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ रही है। 150 टीबी के मरीजों को देगी पोषण किट। जिला कलेक्टर के आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। बहुमत से जीतेगी 2023। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से गरीब को मिली जिंदगी। महिला ने पति के इलाज नहीं करा पाने पर गहलोत से मांगी थी मदद।
बचा तो वो यही लेकर के आएंगे, अब वो लाएंगे क्या? और उनके पास हनी कुछ ट्रैप मुद्दा मामले में डायरी फंसाकर युवक का कौन सी हुआ डायरी? कोई अपहरण। डायरी नहीं है, पुलिस ने सवाई कुछ है ही माधोपुर नहीं, से बंधक कोई युवक तथ्य छुड़ाया ही नहीं है, और 2 उन्हीं के पास आरोपियों को थी। किया ये गिरफ्तार। सब जो भी बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से उठाया माननीय नेता महोदय ने, तो उधर ही था, क्या था? कुछ नहीं था। तो कुछ हो तो पेश करे ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि कोई सच्चाई और नहीं पेश करेगा, तो कुछ भी नहीं है, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा विकास के कार्य का। तो इस तरह हाल ही में आप मणिपुर मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन केंद्र में सत्ता पक्ष ये कहता है कि हम सदन में चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन सदन चलने नहीं दिया जा रहा। हमारी सरकार, वो बीजेपी सरकार कह रही है ना कि हम क्या सदन चलाना चाहेंगे, वो क्यों नहीं जवाब देते? क्यों गृह मंत्री जवाब नहीं देते? क्यों देश का शीर्ष नेतृत्व जवाब देता कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि वो चर्चा करने को तैयार है, क्या चर्चा करने को? वहाँ पर कुछ ना कुछ कदम तो उठाए ना, वहाँ पर कोई कार्यवाही तो की जाए, वहाँ पर हिंसा बंद तो होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ कार्यवाही तो करे जा करके। सरकार क्यों नहीं जग रही है? तो इस तरीके जब जगे तो चर्चा करेंगे, वहाँ पर कदम उठाए सख्त से सख्त, महिलाओं के ऊपर इस तरीके के नहीं होते। आज मुख्य मुद्दा पूरे राजस्थान में है, जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर लगभग 80 दिन से जो नंगा नाच वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री के जरिए भी मांग उठाई गई, और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर आह्वान किया कि सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियाँ धरना प्रदर्शन और जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दें। उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी और जिले भर के सभी नेताओं ने आज राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, और मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन की लागू करने की हम मांग करते हैं। साथ ही पिछले वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री मणिपुर हैं, और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सहयोगी मंत्रिमंडल पूरा, जिस प्रकार से वहाँ पर जो आपसी विवाद चल रहा है दोनों जातियों के अंदर, उसको रोकने का काम नहीं किया। और साथ साथ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है, उनकी यौन के साथ छेड़छाड़ की गई है, इससे बड़ी शर्मनाक दुर्घटना नहीं हो सकती। उन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने राज्य में कोई भी किस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, और वहाँ के मुख्यमंत्री को तो शर्मसार होना चाहिए। और बीजेपी महिलाओं के प्रति इज्जत की बात करती है, जितना बीजेपी के राज में महिलाओं का प्रताड़न हुआ है शायद ही कभी आज़ाद भारत में हुआ हो। तो हम मांग करते हैं कि मुख्य वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी आज के हमारे जो जुलूस निकाला उसके एवज में कि वहाँ भाजपा सरकार है, और एक तरफ नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को अच्छे से रखो, बेटी का लालन पालन ठीक हो, और फिर बेटी के साथ ही ऐसी घटना जो शर्मसार करने वाली है, जो नारी जाति के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये कहूँगी कि अगर समाज में नारी नहीं हो तो समाज कहाँ से बनेगा? पुरुष समाज का जन्म भी तो नारी से ही होता है ना, और फिर उस नारी को इतना अपमानित करना, बेइज्जत करना, उसका इस तरह से उसको नग्नता अवस्था में बाहर लाना या उसके साथ घिनौना कार्य करना, ये सबसे बुरा काम किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और सरकार को जो वहाँ वर्तमान में सरकार है उसको कड़े से कड़ा कदम इसके विरुद्ध उठाना चाहिए। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ, मुझे दुख भी है कि कहा जाता है कि बेटी पैदा हो गई, क्यों हो गई? तो वो क्यों का कारण ये है कि जब हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा होता है तो हम नारी ही कहते हैं कि लड़की पैदा क्यों हो गई। लड़की रात को नहीं मांगती उठ के खाने के लिए कि मुझे खाना दे दो या मुझे अच्छे कपड़े दे दो, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ आके वो माँ दहल जाती है, वो माँ डर जाती है, वो माँ जीते जी मर जाती है जिसकी बेटी के साथ इस तरह का जघन्य कांड हो जाता है। इसलिए आक्रोश देखा जा रहा है। तो आक्रोश तो स्वाभाविक है, और आक्रोश तो इतना है कि महिला अगर उसे अबला कहा है तो आज वो सबला भी हो चुकी है, लेकिन क्या करे, कहीं ना कहीं महिला पुरुष से दब जाती है, और पुरुष इतना अहंकारी हो गया कि इस तरह का घिनौना कार्य करने लगा। वो भूल जाता है कि तेरे घर में भी बेटी है, तेरे घर में भी माँ है, बहन है, अपनी तरफ उसने नहीं देखा। और सबसे बड़ा काम मैं तो ये कहना चाहूँगी कि समाज में इस तरह का घोर निंदनीय काम होता है तो भूल जाना चाहिए कि वहाँ कौन सरकार है, कौन व्यक्ति है, कौन नहीं है। केवल और केवल ये सोचना चाहिए कि महिला को
हम सर्वोपरि मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं, सर्वोच्च दर्जा मिला है तो उसका मान सम्मान भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो धिक्कार है वो शासन, धिक्कार है वो राज्य जहां इस तरह के लोग मूक बनकर देखते हैं, अंधे होकर देखते हैं कि क्या हो गया। तो ऐसा तो लगता है कि महाभारत का चीरहरण का वो दृश्य फिर से एक बार पैदा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।